नमस्कार। यूट्यूब के चैनल में मुबारक अली की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व प्रायिकता से संबंधित 4 वीडियो में प्रायिकता से संबंधित विभिन्न स्थितियों की चर्चा की जा चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप उन वीडियो को ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आने पर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा करें। प्रश्न है, एक पेटी में 30 डिस्क है जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि एक पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, ये जो यादृच्छा है, ये छोटे छोटे जो बातें हैं, इन सभी बातों पर पहले वाली वीडियो में मैं विस्तृत चर्चा कर चुका हूँ, इसलिए आप उन वीडियो को देखें। दोबारा देखिए, एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या और 5 से भाज्य संख्या। ये प्रश्न है, आप इसको इंग्लिश में भी देख सकते हो। एक बार प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इसमें एक बॉक्स है, उसमें 30 डिस्क हैं, उसके ऊपर 1 से 30 तक के नंबर लिखे हुए हैं। एक डिस्क को निकालेंगे बिना देखे, यादृच्छा। ये लिखा हुआ है, ए बॉक्स कंटेन्स 30 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 30. If one disk is drawn at random from the box, find the probability that it's dears. एक 2-digit नंबर, उसके ऊपर 2 अंक की संख्या आ जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 4 का स्क्वायर 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। इस प्रकार से 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, फिर 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। तो 36 इसमें नहीं है ना, 30 तक की संख्या ही। ए नंबर डिविजिबल बाई 5, यानी 5 का भाग चला जाए। तो 5 का भाग किसमें जा रहा है? 5 में, फिर 10 में, 15 में, 20 में, 25 में और 30 में। क्योंकि डिस्क के ऊपर जो नंबर है वो 30 तक ही है, 2 डिजिट नंबर। तो इसमें 1 से 30 तक के नंबर हैं, तो इसमें 2 डिजिट कहाँ से शुरू होगा? 10 से शुरू होगा। 10 से लेकर 30 तक 1 की संख्या ही होगी। ठीक है, अब प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। देखो, ये प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र है। इसको आप ये स्क्रीन के ऊपर आप इसको देख सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। प्रायिकता PE, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। घटना E है, इवेंट। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल ऑफ द एक्सपेरिमेंट। तो घटना P जो E है, उसकी प्रायिकता PE कैसे निकालेंगे? घटना E के अनुकूल परिणामों की संख्या, प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रायिकता का मान एक संख्यात्मक मान है जो कहाँ से शुरू हो सकता है? 0 से लेकर 1 तक हो सकता है, और किसी असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये देखो, यहाँ से हल कर रहे हैं इस प्रश्न का। वीडियो में जो गणित की लैंग्वेज है उसका विशेष ध्यान रखा गया है। एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है, माना निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या अंकित है की घटना E1 है। इस घटना को क्या माना है? E1।
तो इसका आंसर तो हमें मालूम है कि कुल स्थिति 30 हो जाएंगी, और 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 30 तक कितनी संख्या होगी? 21 हो गई। तो इसका आंसर 21/30, ठीक है। 3 का भाग चला जाएगा, 7/10 आएगा, ठीक है। लेकिन परीक्षा में ये तरीका पूरा करना पड़ता है। एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से 30 तक संख्या अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद दर्शा निकाली जाती है, माना निकाली गई डिस्क पर 2 अंकों की संख्या अंकित है की घटना E1 है। तो नंबर 1, घटना E1 के लिए अनुकूल स्थिति देखो 10 से शुरू। तो जो डिस्क हैं उन पर 2 अंकों की संख्या कहाँ से प्रारंभ हो सकती है? 10 से। 10, 11, 12, 13 और फिर बीच में डॉट लगाएंगे। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक, ठीक है। तो m का मान कितनी होगी? कितनी संख्या हो गई? 21 हो गई। तो अनुकूल स्थिति 21 हो गई। घटना E के लिए सभी संभव परिणामों की संख्या 30, यानी निश्चेष स्थितियाँ इसमें 30 है। तो प्रायिकता का सूत्र लिखा ये PE1 बराबर m/n लिख दिया। दोबारा पूरा सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। PE1 बराबर 21/30, ठीक है, 21/30। ये 3 से 3 का भाग जा रहा है 21 और 30 में, तो ये 7/10 आ जाएगा ना। 21/30 से को सरल करेंगे तो 7/10, ठीक है। दूसरा जो प्रश्न है वो माना निकाली गई डिस्क पर एक पूर्ण वर्ग संख्या अंकित है, तो की घटना E2 है। तो घटना E2 के लिए अनुकूल घटनाएं, ठीक है, फेवरेबल इवेंट्स, ठीक है। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। 6 का स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 6 का स्क्वायर 36 होता है। 36 किसी भी डिस्क पर नहीं लिखा हुआ है, तो इनको गिनते हैं। कितनी संख्या कितनी हो गई है? 5। तो घटना E2 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 5, m का मान, और n का मान कितना है? 30। तो प्रायिकता PE2 m/n 5/30, ठीक है। तो 5 का भाग 5 में देंगे 1 बार, 5 का भाग 30 में देंगे 6 बार। अब इसमें देखो ये एक प्रश्न था, अभी देखते हैं। ये देखिए स्माइल पेपर विषय गणित है, पेपर 9। इसमें क्वेश्चन नंबर, देखिए आप इसमें प्रायिकता का क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। एक पेटी में 30 डिस्क जिन पर 1 से 30 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क याद दर्शा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस डिस्क पर अंकित होगी क्या होगी? 2 अंकों की संख्या, 1 पूर्ण वर्ग से। इसमें 2 प्रश्न थे, ठीक है। मैंने इसमें कुछ और प्रश्न ऐड किए हैं ताकि ये प्रायिकता का जो टॉपिक है वो अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पेपर वाला प्रश्न तो यहाँ तक हो चुका, ठीक है। इसमें मैंने कुछ और स्थिति जोड़ी है कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। यदि मान लीजिए आपसे ये पूछा जाए कि निकाली गई डिस्क है उस पर अंकित संख्या 5 से भाज्य है, तो क्या करेंगे? माना निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या 5 से भाज्य है की घटना E3 है। घटना E3 के लिए अनुकूल स्थिति देखो 5 का भाग किस में जाता है? 5, 10, 15, 20, 25, 30। तो ये कितनी स्थिति की 6। तो घटना E3 के लिए कुल संभव परिणामों की संख्या n का मान 30 हो गया। तो PE3 m/n 6/30, 1/5 आ गया, ठीक है। ये कुछ और प्रश्न, इसी प्रश्न में कुछ और प्रश्न मैंने हल किए हैं कि माना निकाली गई डिस्क पर एक अभाज्य संख्या अंकित होने की घटना E4। यदि ये पूछा जाए प्रश्न में कि निकाली गई डिस्क पर जो अंकित संख्या वो एक अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता ज्ञात करो, तो प्रश्न को कैसे करेंगे? तो हमें मालूम हो कि जो डिस्क हैं उन पर 1 से 30 तक की संख्या अंकित है। तो 1 से लेकर 30 तक की जो अभाज्य संख्या वो कौन सी होगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, फिर उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29।
यानी वे संख्या, वे प्राकृत संख्या जिनमें एक और स्वयं का भाग जाता हो और उनके अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से वे पूर्णतः विभाजित नहीं होती। तो ये अभाज्य संख्या होती हैं। दोबारा देखो, 2, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, फिर 23 और 29, ये 10 संख्या होगी। तो घटना E4 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या 10 हो गया और घटना E4 के लिए अनुकूल संभव परिणामों की संख्या कितनी, 30 है। तो इसकी प्रायिकता PE4 m/n 10/30, ठीक है, 1/3 आ गया। अब नंबर 5 देखिए आप, यदि निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या के अंकों का योग अभाज्य संख्या है, अंकों का योग की घटना E5। तो देखिए यहाँ देखिए आप, इसमें ये जो 1 से 30 तक के मैंने नंबर लिखे हैं, इनमें अंकों का योग किया। देखो 1 का 1 है ना, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, 9 का 9, 10 का कितना हो गया, 1 में 0 जोड़ेंगे 1, 11 में 1 1 2 गया, 12 में 1 2 3 हो गया, 13 में 1 3 4 हो गया, 14 में 1 4 5 हो गया, 15 में 1 5 6 हो गया, 16 में 1 6 7 हो गया, 17 में 1 7 8 हो गया, 18 में 1 8 9 हो गया, 19 में 1 1 और 9 10 हो गया, 20 में 2 0 2 हो गया, 21 में 2 1 3 हो गया, 22 में 2 2 4 हो गया, 23 में 2 3 5 हो गया, 24 में 2 4 6 हो गया, 25 में 2 5 है 7 हो गया, 26 में 2 6 8 हो गया, 27 में 2 2 7 9 हो गया, 28 में 2 8 10 हो गया, 29 में 2 9 11 हो गया, 30 में 3 में 0 जोड़ेंगे 3 हो गया। अब ये जो जोड़ है, इन अंकों का जोड़ किया है, उसमें अभाज्य संख्या कौन सी है, देखो 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या है, 4 नहीं है, 5 अभाज्य संख्या, 6 अभाज्य संख्या नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 1 नहीं है, फिर 2 3 ये है, फिर 4 नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, फिर 7 अभाज्य संख्या है, फिर कौन सी आएगी, 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या, 4 अभाज्य संख्या नहीं है, 5 अभाज्य संख्या है, 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है और 11 होती है। देखो ये गुड वाले निशान देखो, तो हमारे पास वो अंक कौन से आएंगे, ये कौन कौन से अंक लेंगे इसमें, देखो ये 2 3 5 7 11, ठीक है, ले लीजिए 2 3 5 7 11, फिर देखो 12, तो 12 में अंकों का योग 3 आ रहा है, फिर कितना लिया 14 है, अंकों का योग 5 हो गया ना, फिर 16 है, 16 लिखा, फिर कितना लिया 20 21, देखो 20 और 21, फिर कितना लिया 23, क्योंकि अंकों का योग 5 हो गया जो अभाज्य संख्या है, 25 लिया है, 25 में अंकों का योग 7 हो गया, अभाज्य संख्या है, ठीक है, फिर कितना लिया है 29, 9 और 2 11 अभाज्य संख्या है, 30 लिया है। तो ये कितनी संख्या होगी, गिनो आप इनको, 3 2 5 2 7 2 9 2 11 12 13 14, 14 संख्या होगी। इनको आप देख लीजिए आप इसके ऊपर से को, ये इधर वाला रखा हुआ है, तो घटना E5 के लिए अनुकूल परिणामों की संख्या m बराबर 14 हो गया, घटना E4 के लिए कुल संभव परिणामों की संख्या n 30 हो गया ना, तो PE5 m/n, PE5 14/30, 2 का भाग जा रहा है तो 7/15, तो ये PE5, ठीक है, कि निकाली गई डिस्क पर अंकों का योग एक अभाज्य संख्या है, इसकी प्रायिकता है। और माना निकाली गई डिस्क पर अंकित संख्या 3 से भाज्य विषम संख्या है, 3 से भाग भी जा रहा है लेकिन है विषम संख्या, इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो घटना E6 के लिए अनुकूल स्थिति देखो, सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, इसमें विषम संख्या लिखी है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 और 29, ठीक है, लेकिन हमें 3 से भाज्य होनी चाहिए वो, तो 3 से भाज्य कौन संख्या, 3 में भाग जा रहा है, 9 में जा रहा है, फिर इसमें 15 में जा रहा है, जो संख्या लिखी उनकी बात कर रहे हैं, 15 के बाद 21 के बाद 27, ठीक है, और बाकी संख्या को मैंने क्रॉस किया है, इस प्रकार से आप प्रश्न को कर सकते हो। तो इसमें स्थिति क्या आई, 3 9 15 21 और 27, तो कितनी संख्या हो गई 5, m का मान कितना हो गया 5, और n का मान 30 है ही,
तो प्रायिकता PE6 कितना है, m/n 5/30, 5 का 5, 5 का भाग 6 और 1/6। और निकाली गई डिस्क पर अंकित सम संख्या होने की घटना E7 है। यदि आपसे पूछा जाए कि निकाली गई डिस्क पर सम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। तो घटना E7 के लिए अनुकूल स्थिति देखो, सम संख्या लिखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 और 30। तो ये 15 संख्या हो गई। तो घटना E7 के लिए कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 30। तो PE7 m/n, PE7 15/30, 1/2, ठीक है। ये देखो PE7 के ऊपर बार लगाया है 1 - PE7, तो PE7 के ऊपर बार है 1 - 1/2, तो PE7 के ऊपर बार है, यानी E7 के घटित नहीं होने की प्रायिकता, तो 1/2 आई। तो निकाली गई डिस्क पर एक सम संख्या अंकित नहीं होने की प्रायिकता 1/2 है। यदि किसी प्रश्न में किसी घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी पड़े, तो पहले उस घटना के घटित होने की प्रायिकता निकालेंगे, फिर उसके नहीं घटित होने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे, एक में से उस घटित होने वाली प्रायिकता को घटा देंगे। अब मान लीजिए इसमें विषम संख्या के लिए पूछते हैं, तो विषम संख्या वाली स्थिति देखो, तो ये विषम संख्या 15 थी, तो इसकी प्रायिकता भी 15/30, 1/2 आती। और मान लीजिए आपसे इस प्रश्न में ये पूछा जाता कि निकाली गई डिस्क पर एक घन संख्या अंकित होने की प्रायिकता ज्ञात हो, तो घन संख्या वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे कि 1 × 1 × 1 1 होता है, ठीक है। फिर 2 × 2 × 2 8 होता है, तो कौन सा नंबर काम आएगा, 1 और 8। फिर 3 × 3 × 3 27 होता है, तो 1, 8, 27। फिर लेंगे 4 × 4 × 4 64, 64 इसमें है नहीं, 30 तक ही है, तो उसमें कितनी स्थिति होंगी, अनुकूल स्थिति 1, 8 और 27, यानी 3 होंगी। और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, 30, तो 3/30, 1/10। इस प्रकार से हम प्रायिकता से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।